में बात करते हैं। देखो जीन इंटरेक्शन क्या होता है बेटा, हम लोग कैसे इसको फील करते हैं। सबसे पहले तो आपको समझ आना चाहिए कि जीन है क्या, डीएनए है। और डीएनए कहां प्रेजेंट है। अगर मैं आपको कहता हूं कि जैसे डीएनए जो है मेरे पास वो न्यूक्लियस में होता है, क्रोमेटिन के रूप में, या मान लो क्रोमोसोम के रूप में मैक्सिमम बोल सकते हैं। तो हमें ये पता है कि जीन लोकेट है, बहुत फोकस करके सुनो, हमें ये पता है कि जीन की लोकेशन जो है क्रोमोसोम पे है। मैं रिपीट कर रहा हूं, हमें ये पता है कि जीन की लोकेशन क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है और क्रोमोसोम हमारे पास न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। और ये कैसे काम करते हैं, ये प्रोटीन बना के काम करते हैं। जैसे मान लो ये ए जीन है और ये स्मॉल ए जीन है, इन दोनों ने एक प्रोटीन बनाई। इन दोनों ने क्या करी, बाहर एक प्रोटीन बनाई। ऐसे इसने भी प्रोटीन बनाई, इसने भी प्रोटीन बनाई। इसने जो प्रोटीन बनाई मान लो ये है, इसकी प्रोटीन ये है, और इसकी प्रोटीन मेरे पास मान लो ये है। तो हम ये समझते हैं कि लोकेशन ऑफ जीन क्रोमोसोम पर होती है, न्यूक्लियस के अंदर है। जीन कैसे काम करती है, जीन वर्क करती है बाय मेकिंग प्रोटीन। जीन फंक्शन करती है बाय मेकिंग प्रोटीन। प्रोटीन फॉर्म करके, प्रोटीन का निर्माण करके वो काम करती है। ठीक है, प्रोटीन का फॉर्म करके बनाकर एक काम करती है। तो हम यहां पर सिंपल आपको ये समझा रहे हैं कि मेरे पास इस कैपिटल ए जीन से ये प्रोटीन बनी है, स्मॉल ए से मेरे पास ये प्रोटीन बनी है। आपको ये दो तरह की प्रोटीन दिख रही है जो कैपिटल ए स्मॉल ए से बनी है। जीन इंटरेक्शन का मतलब होता है कि ये दोनों जीन कैसे इंटरेक्ट करेंगे। पर रियल में क्या है, जीन इंटरेक्ट नहीं करती, उनकी क्या इंटरेक्ट कर रहे हैं, उनकी प्रोटीन इंटरेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल मान लो दो दोस्त वीडियो गेम खेल रहे हैं, कह रहे हैं हम फाइट कर रहे हैं। एक्जेक्टली फाइट जो है वो उनके जो प्लेयर्स हैं वीडियो गेम में उनके बीच में हो रही है, वो खुद फाइट नहीं कर रहे। आप समझो ध्यान से। तो इसका मतलब डीएनए दूसरे डीएनए से कोई इंटरेक्शन नहीं करता। जो भी इंटरेक्शन होता है उनके द्वारा बनी हुई प्रोटीन्स के बीच में होता है। पहली बात तो आपको ये समझनी है। तो जीन इंटरेक्शन टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से और कौन कौन से टाइप के इंटरेक्शन ये जो जीन है इनकी बनी हुई प्रोटीन्स में होते हैं। मतलब टॉपिक क्या पढ़ना, हमें ये समझ में आना चाहिए कि हम लिखते तो टॉपिक जीन इंटरेक्शन है। जैसे हम कहते हैं तेरा मेरा मैच है, तो तेरे मेरे मैच में देखो कि ये गेम वाला मैच है, तो मैच हमारे बीच में थोड़ी है। मैच तो हमारे प्लेयर्स खेलेंगे, पर हमारा कंट्रोल रहेगा। कंट्रोल जीन का रहता है, इंटरेक्शन प्रोटीन का होता है। तो ये जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन इस प्रोटीन के साथ इंटरेक्ट करेगी। इंटरेक्ट क्या करेगी, इंटरेक्ट। तो हम ये कहते हैं बेटा, हम ये कहते हैं कि जीन इंटरेक्शन वर्ड का मीनिंग ये है कि हम जीन के बीच का इंटरेक्शन पढ़ेंगे। सबसे पहले टाइप का इंटरेक्शन मीनिंग समझो। सबसे पहले जीन इंटरेक्शन का मीनिंग समझो, प्रोटीन फ्रॉम जीन इंटरेक्ट करती हैं। और जीन इंटरेक्शन दो तरीके का होता है। पहला होता है मोनोहाइब्रिड वाला। मतलब क्या हुआ, अगर मैं दो जीन एक लोकाई की आपस में इंटरेक्ट कराऊं, मतलब मैं इस कैपिटल ए को स्मॉल ए से इंटरेक्ट कराऊं, तो इसे कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाला इंटरेक्शन। मैं रिपीट करूंगा, हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जिसका नाम जीन इंटरेक्शन है। जीन इंटरेक्शन वर्ड का मतलब होता है कि एक ही लोकाई की दो जीन आपस में इंटरेक्ट कर सकती है, या किसी और लोकाई की जीन आपस में इंटरेक्ट कर सकती है। क्योंकि हमने यहां हेडिंग में मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिखा है, तो हम एक ही लोकाई की दो जीन की बात करेंगे। इसका मतलब हम लिखना चाहते हैं कि कैपिटल ए स्मॉल ए से कैसे इंटरेक्ट करती है, हम ये जानना चाहते हैं। तो जब हम ये जानना चाहते हैं तो हम ये कहते हैं कि कैपिटल ए स्मॉल ए से जो इंटरेक्शन दिखा रहा है वो कैसा है, वो हमें देखना है कि कैपिटल ए स्मॉल ए से किस तरीके का इंटरेक्शन दिखा रहा है, ये हमें देखना है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए से जो इंटरेक्शन दिखा रहा है, कैपिटल ए स्मॉल ए से जो इंटरेक्शन दिखा रहा है, उसे हमें जानना है, वो हम जानेंगे। तो कैसे जानेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए से कैसे इंटरेक्शन दिखाएगा, ये इंटरेक्ट नहीं करेंगे। इनके द्वारा ये प्रोटीन बनती है जो साइटोप्लाज्म में बनती है। ये जगह साइटोप्लाज्म है और ये जगह मेरे पास क्या है, न्यूक्लियस है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम जीन्स के बीच का इंटरेक्शन पढ़ेंगे। किस पे, वन जीन लोकाई पे, जिसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कह रहे हैं। तो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जीन इंटरेक्शन का मतलब है मीनिंग टू एलील ऑफ वन जीन लोकाई, ये इंटरेक्ट करेंगे। अब हुआ क्या था, जो मेंडल जी थे हमारे, उन्होंने उस इंटरेक्शन का एक नाम दिया था। उन्होंने कहा था कि कैपिटल ए की प्रोटीन अगर स्मॉल ए की प्रोटीन को दिखने ना दे, कहे कि मैं तुझे दबा दूंगा, सप्रेस कर दूंगा, तो उस इंटरेक्शन को हमने एक नाम दिया डोमिनेंस। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जीन आपस में इंटरेक्शन करती है, जहां पर कैपिटल ए की बनी हुई प्रोटीन स्मॉल ए की बनी हुई प्रोटीन को दबा देती है, सप्रेस करती है, जिसे हम क्या नाम देते हैं, डोमिनेंस वर्ड यूज करते हैं। अब आपको यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह समझनी है कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि इसकी बनी हुई प्रोटीन कैपिटल ए की बनी हुई प्रोटीन स्मॉल ए को दबा दे। हमेशा ऐसा नहीं होता। हमारे पास अलग अलग टाइप के केसेस दिखते हैं। हो सकता है कई बार ये दोनों एक दूसरे को दबा ही ना पाए, दबाने का मतलब सप्रेस ना कर पाए, ऐसा भी हो सकता है। तो हमने बेटा मेंडल के अकॉर्डिंग एक बात पढ़ी थी, डोमिनेंस। तो डोमिनेंस इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू जीन ऑफ वन जीन लोकाई वेयर वन जीन प्रोडक्ट कैन सप्रेस अनदर जीन प्रोडक्ट। अंग्रेजी में बोला, हिंदी में बोलूंगा। जीन इंटरेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर एक जीन से बना हुआ प्रोडक्ट जो भी बना है वो दूसरे जीन से बने हुए प्रोडक्ट को सप्रेस कर रहा था, जिसमें एक जीन लोकाई इन्वॉल्व थी, जिसे हमने नाम दिया डोमिनेंस। हिंदी में प्रभावी बोलते हैं उसे, डोमिनेंस का नाम दिया। लेकिन क्या सिर्फ डोमिनेंस ही होता है, कुछ और इंटरेक्शन नहीं हो सकता, इसका कुछ और भी तो हो सकता है, वो भी पढ़ेंगे। तो हम जीन इंटरेक्शन टॉपिक में क्या पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से वो बेसिक बात आपको क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले ये समझ आया जीन इंटरेक्ट नहीं करती, उसकी प्रोटीन इंटरेक्ट करती है। अगर क्लियर है तो बताओ, फिर आगे चल रहे हैं। बेटा ये टॉपिक एनसीईआरटी में इनकंप्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस वाले में है। कोई बच्चे ने पूछा है टॉपिक एनसीईआरटी में कहां है, ये उसी को डिस्क्राइब करने का एक तरीका है। अभी हम सिंगल जीन का पढ़ेंगे, उसके बाद दो जीन का पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ, मतलब हम अभी सिंगल जीन का पढ़ेंगे, फिर दो जीन का पढ़ेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात कर रहे हैं। तो मैंने जो बात समझाई है उसको समझ लो पहले। मैंने सिर्फ आपको ये समझाया है कि एक बार, ठीक है, सबको लगभग समझ आ गया। मैं एक बार अगर आपको बताऊं कि जीन इंटरेक्शन में हम क्या पढ़ने वाले हैं। आपके पास ये कोशिका और एक सेल है ना, एक कोशिका या सेल है, इसके अंदर मान लो मैंने क्रोमोसोम बना दिया। दिस इज क्रोमोसोम, ये उसका सेंट्रोमियर है। इस क्रोमोसोम पे मेरे पास एक जीन है जिसका नाम कैपिटल ए है और यहाँ एक जीन है स्मॉल ए। हमने कहा कि इसने बाहर जाकर प्रोटीन बनाई, यहाँ पर इसने भी बाहर जाकर प्रोटीन बनाई साइटोप्लाज्म में। इसकी प्रोटीन ये रही और इसकी प्रोटीन मेरे पास ये रही। तो हमने कहा इनके बीच में कौन कौन सा इंटरेक्शन होता है, अभी देख लेते हैं। इन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन है डोमिनेंस। डोमिनेंस क्या होता है, जहां पे प्रोडक्ट ऑफ वन जीन जिसका नाम कैपिटल ए है सप्रेस प्रोडक्ट ऑफ अनदर जीन जिसका नाम स्मॉल ए है। ठीक है, इसे हमने डोमिनेंस बोल दिया। और ये मेंडल के अकॉर्डिंग है। दिस इज अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म। ये मेंडल के अकॉर्डिंग है, मतलब ये मेंडल के अनुसार है। ये बात मेंडल ने सपोर्ट करी है, ये मेंडल के अनुसार है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ध्यान से सुनना, ऐसा भी हो सकता है कि इन दोनों में से कोई भी
कोई भी पूरी तरीके से खुद को दिखा ना पाए, उसे इनकंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं। देखो अगर हम ध्यान से देखते हैं कि एक ऐसा इंटरेक्शन जहां पर कैपिटल ए स्मॉल ए को दिखने ना दे, जिसे हम डोमिनेंस कहते हैं, ये बात मेंडल के अनुसार है। समझ रहे हो बात? ये बात मेंडल के नियम के अनुसार है। कैपिटल ए स्मॉल ए को सप्रेस कर रही है, लेकिन किंतु परंतु ऐसा भी हो सकता है कि अगर कैपिटल ए स्मॉल ए को सप्रेस ना कर पाए, दोनों में से कोई किसी को सप्रेस ना कर पाए, तो हमने कहा ये क्या हो गया, इसे हम कहते हैं इनकंप्लीट डोमिनेंस। तो इनकंप्लीट डोमिनेंस जो है उसमें क्या लिख दूं मैं, मान लो मैं एक वर्ड लिख देता हूं, मैं लिखता हूं प्रोडक्ट ऑफ ए एंड स्मॉल ए नॉट कंप्लीटली एनी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं है, कंप्लीटली डोमिनेंट। तो अगर मैं कहूंगा आपको कि ये बात मेंडल के अनुसार है, तो क्या ये मेंडल के खिलाफ नहीं, मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं कर रही? तो नेचर में क्या हुआ था बेटा, जब मेंडल का लॉ आया हमने देखा डोमिनेंस एक बढ़िया चीज है, पर जब हमने और एनालाइज किया मतलब चीजों में, तो हमने पाया कि मेंडल का लॉ ऑफ डोमिनेंस सब जगह नहीं मिलता, सब जगह नहीं लगता। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, आइडियल गैस है तो सब लोग आइडियल गैस तो है नहीं, कुछ उसको डेविएट भी करेगा, उससे अलग भी जाएगा। ऐसे ही क्या है, डोमिनेंस इज अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म, जिसकी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो हमें पता है, लेकिन इनकंप्लीट डोमिनेंस एक नए टाइप का इंटरेक्शन है जो हमने कुछ ऑर्गेनिज्म में कुछ जगह पाया। ऐसे ही मैंने इसका मतलब ऐसे ही मैंने को डोमिनेंस देखा, मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, ये तो भी नाम लिखा हूं सिर्फ इनके, को डोमिनेंस देखा। तो क्या मैं इनको ये नहीं बोल सकता कि मेंडल के खिलाफ जा रहे हैं, डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म है, क्योंकि ये फॉलो नहीं कर रहे डोमिनेंस को। तो हमने कहा कि भाई एक नॉर्मल सामान्य रूप से कैपिटल ए स्मॉल ए को सप्रेस करता है, सामान्य रूप से ये होना चाहिए, नॉर्मली ये होना चाहिए। बट प्रॉब्लम इज दैट कि दिस टाइप ऑफ इंटरेक्शन डोमिनेंस इज नॉट विजिबल एट एवरीवेयर, सब जगह नहीं दिखता, कहीं कहीं पर मुझे कुछ उसकी वेरिएशन दिखती है, उनके नाम भी है, को डोमिनेंस, इनकंप्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलील। तो ये सब हम पढ़ेंगे, पर इनको हम कैसे पढ़ेंगे सुन लो, इनको हम ऐसे पढ़ेंगे कि हम ये बोलेंगे बेटा आपको कि डोमिनेंस जो है ये अकॉर्डिंग टू, देखो ये मैंने जितने भी एग्जांपल लिए ये सिंगल जीन लोकाई इन्वॉल्व करेंगे, ये सिंगल जीन लोकाई इन्वॉल्व करेंगे, जीन इंटरेक्शन है, ये सिंगल जीन लोकाई के जीन इंटरेक्शन है। इसमें सिर्फ मेंडलिज्म के अकॉर्डिंग जो मेरे पास डोमिनेंस है, जो अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म है, तो इसका मतलब ये सारे मेंडलिज्म के अलग जा रहे हैं, तो इन्हें मैं बोल सकता हूं डेविएशन, डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म। और यहां पर आज आपने एक बात याद कर लेनी है बेटा, डेविएशन फिनोटाइप में होता है, जीनोटाइप में नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ये डोमिनेंस मेंडल के अकॉर्डिंग है, तो बताओ मुझे इसकी फिनोटिपिक रेशियो क्या है F2 की, तो आप कहोगे 1:2:1। इसकी जीनोटिपिक रेशियो क्या है, आप कहोगे 3:1। तो इनमें क्या होगा, इनमें वो जीनोटिपिक रेशियो बदलेगी, फिनोटिपिक रेशियो नॉर्मली नहीं, सॉरी इनमें फिनोटिपिक रेशियो बदलेगी, जीनोटिपिक रेशियोज नहीं बदलती। मतलब क्या हुआ, इनमें कुछ फिनोटिपिक रेशियो 3:1 नहीं आ रही थी, हमने ऐसे कई एग्जांपल देखे, उन्हें हमने नए नाम दिए और ये पाया दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ, फिर रिपीट करूंगा, दीज आर स्पेशल टाइप ऑफ जीन इंटरेक्शन वेयर टू एलील ऑफ वन जीन लोकाई इंटरैक्ट। किस तरीके से इंटरैक्ट, सो दैट phenotypic ratio is not 3:1, it show variation, so we use word deviation of Mendelism। कोई डाउट है तो बता दो जल्दी से, जल्दी बता दो बेटा, कोई डाउट है जल्दी बता दो। अरे नोट्स में दिया ना आपको, सब लिखा हुआ है। मैं रिपीट कर देता हूं फिर से, सुन लो ध्यान से, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं बेटा आपको कि मेंडलिज्म में डोमिनेंस है सिंगल जीन का, लेकिन यहां पर क्या है बेटा, अच्छा जो बोला लिख देता हूं, देखो बेटा हम लिख रहे हैं इन जीन इंटरेक्शन इन्वॉल्विंग वन जीन लोकाई अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म, क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मेंडलिज्म क्या होगा, डोमिनेंस होगा, डोमिनेंस होगा बेटा, डोमिनेंस होगा, जिसकी फिनोटिपिक रेशियो 3:1 है और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 है। बट इन सम केसेस डेविएशन ऑफ मेंडलिज्म अकर। क्लियर है, ठीक, यहां तक समझ आ गया, जल्दी बता दो, अरे यहां तक आगे जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी फास्ट चलेंगे आगे। क्लियर है, लोकाई प्रियांशु, लोकाई नहीं पता, पुराना लेक्चर नहीं देखा, 2 PP है, जिसको लोकाई नहीं पता वो PP है बेटा, और जिसको अभी तक एलील जीन नहीं पता वो OP है। हाँ आप पुराना लेक्चर देख लो ना बेटा, बीच में पढ़ोगे कैसे पढ़ोगे आप, OP मतलब और पापी, PP मतलब पुराना पापी, ठीक है। हाँ चलो आओ सारे पापी SP, चलो सुनो मेरी बात ध्यान से। अब मैं जो आपको बता रहा हूं बेटा, आपको सिर्फ क्या पढ़ाने जा रहा हूं, मैं इनकंप्लीट डोमिनेंस पढ़ाने जा रहा हूं। मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप अपने दिमाग में थोड़ा सेट कर पाओगे बातों को, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो मान लो दो डिफरेंट कलर के काऊ की ब्रीड है, एक ब्लैक है एक व्हाइट है, मतलब काऊ में क्रॉस नहीं करा रहे हैं ना, काऊ होगा और अलग होगा, तो हाँ बुल होगा, ठीक है ना, ठीक है बुल होगा कुछ और होगा, चलो ठीक है। देखो एक क्रॉस सुनो ध्यान से, ब्लैक है, ब्लैक को व्हाइट से क्रॉस करा रहे हैं, अगर प्रोजेनी व्हाइट आ रही है तो ये डोमिनेंस है, समझो ध्यान से। अगर ग्रे आ रही है तो इनकंप्लीट डोमिनेंस है, और अगर व्हाइट और ब्लैक के पैचेस आ रहे हैं तो उसे को डोमिनेंस कहते हैं। इतनी पहले दिमाग में बिठा लो, अब मैं एक्सप्लेन करना जा रहा हूं सबको, ठीक है। क्लियर है, दिमाग में बिठाओ बेटा, ठीक है क्लियर, आ जाओ जल्दी आ जाओ, ठीक है क्लियर। चलिए ध्यान से देखें बेटा, ध्यान से देखो, अब आओ इनकंप्लीट डोमिनेंस पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा, अब म्यूट कर लो, बोलो नहीं, इनकंप्लीट डोमिनेंस पढ़ाऊंगा, ध्यान से देखो, बिल्कुल फोकस करो, आ जाओ इनकंप्लीट डोमिनेंस पे बात करेंगे, इनकंप्लीट डोमिनेंस पे बात करेंगे बेटा। क्या होता है इनकंप्लीट डोमिनेंस, ये समझना, ठीक है। इनकंप्लीट डोमिनेंस क्या होता है, बहुत ध्यान से समझो, ध्यान से देखो इनकंप्लीट डोमिनेंस क्या है। सबसे पहले अगर मैं पॉइंट लिखूंगा, पॉइंट वाइज आपको समझ आना चाहिए। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं इसको, पहले एक एग्जांपल लिखूंगा और उसके बाद उसकी डेफिनेशन लिखूंगा। चलो एग्जांपल यहां बनाते हैं, इस पेज पे एग्जांपल बनाते हैं। देखो मेरे पास एक रेड फ्लावर है, उसको क्रॉस करा रहा हूं मैं व्हाइट से। एग्जांपल देखना, रेड फ्लावर, ये रेड फ्लावर है बेटा, इसको क्रॉस करा रहे हैं व्हाइट से, ठीक है।
आप बताओ खुद से F1 जनरेशन अगर डोमिनेंस अगर हम फॉलो कर रहे होते, रेड को व्हाइट से क्रॉस कराते तो या तो रेड आता या व्हाइट आता, पर यहां पर क्या आया, F1 जो आया, F1 मेरे पास पिंक फ्लावर आया। अब देखना ध्यान से, F1 क्या आ गया, पिंक आ गया। तो मेरे पास ये प्योर रेड था, ये मेरे पास प्योर था व्हाइट, ठीक है। इनके जीनोटाइप भी लिख देता हूं मैं, यहां कैपिटल आर और यहां स्मॉल आर। कुछ कहेंगे पिंक कैसे आ गया, डोमिनेंस नहीं है तब आया। अभी इतना बस ध्यान रखो, यहां पिंक को मैंने कैसे रख दिया, पिंक को मैंने ऐसे लिख दिया कैपिटल आर स्मॉल आर। अब मैंने इसकी सेल्फिंग करी, अब मैंने क्या करी, इसकी सेल्फिंग करी। सेल्फिंग जब करी तो पनेट का बक्सा बनाया हमने, जिसमें 4 बॉक्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसके 2 गैमेट यहां लिखूंगा। ये देखो मेल दिखा दिया, इधर फीमेल दिखा रहे हैं, तो 2 गैमेट मैंने यहां लिख दिए ऐसे। अब यहां पर पनेट के बॉक्स में कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर ये लिख दिया। अब आ जाओ जरा रंग कलर देखो इसका, ये फ्लावर रेड है, ये वाला पिंक है, आप देख पा रहे हो, ये भी पिंक है और ये क्या है बेटा, व्हाइट है। इसे इनकंप्लीट डोमिनेंस कह रहे हैं। इनकंप्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है कि नन ऑफ द टू एलील, मतलब कैपिटल आर और स्मॉल आर, नन ऑफ द टू एलील इज कंप्लीटली डोमिनेंट। दोनों में से दोनों ने प्रोटीन बनाई, कोई भी पूरी तरह डोमिनेंट नहीं है। जो F1 है वो दोनों के बीच का है, दोनों का इंटरमीडिएट आ रहा है। अब दिमाग में ये आता है ऐसा भी तो हो सकता है रेड, और पहले की बात समझ आ गई, पहले समझो, क्रॉस समझो, रेड को क्रॉस कराया व्हाइट से, पिंक आ गया, पिंक की सेल्फिंग करने का तो मेरे पास आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर गैमेट लिखे, यहां रेड है, यहां पिंक है, यहां पिंक है, यहां व्हाइट है। हमने आपको यहां पर ये बोला, ध्यान सुनेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने आपको यहां पर ये बोला कि नन ऑफ द टू एलील, नन ऑफ द टू एलील मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर ऑफ वन जीन लोकाई, लोकाई सेम है, इज कंप्लीटली डोमिनेंट, पूरी तरीके से कोई भी प्रभावी डोमिनेंट नहीं है। F1 जनरेशन जो कि पिंक है, F1 जनरेशन इज इंटरमीडिएट, दोनों के बीच का कुछ आ रहा है। अब दिल में सवाल ये उठता है, ये मिक्स तो नहीं हो गए? अगर ये मिक्स हो गए होते, कैपिटल आर और स्मॉल आर मिक्स हो गए होते, जैसे मेंडल कहता था इंडिविजुअलिटी मेंटेन करता है, अगर मिक्स हो गए होते तो दोबारा से व्हाइट नहीं आता, रेड नहीं आता, सब पिंक ही आता, मिक्स भी नहीं हुए। तो हम ये कह रहे हैं बेटा F1 जनरेशन इज इंटरमीडिएट ऑफ बोथ। तो ये मेरे पास इनकंप्लीट डोमिनेंस है। इनकंप्लीट डोमिनेंस की पहले डेफिनेशन समझो, फिर हम एग्जांपल पर आएंगे, पर पहले डेफिनेशन समझो। कोई डाउट है तो बताओ मुझे डेफिनेशन में, अंदर ध्यान से बताओ, जल्दी बताओ, कोई डाउट है तो बताओ, डेफिनेशन में फिर से बताओ। कुछ तो ऐसे है जो लिखते रहते पता नहीं क्यों। अरे डेफिनेशन लिख रहा हूं भाई, मैं डेफिनेशन तो लिख रहा हूं, लेकिन आपको समझ आया पहले मैंने क्या बोला? मैंने बोला मैं डेफिनेशन अब लिख रहा हूं, देखो लिख तो रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं सुन लो ध्यान से। मैंने कहा आपको कि मैक्सिमम केसेस में डोमिनेंस मिलता है, लेकिन नेचर में कुछ ऐसे एग्जांपल मिलते हैं जिसमें रेड प्लांट, जिसमें रेड फ्लावर था, उसको व्हाइट से क्रॉस कराया। F1 में एक्सपेक्टेड क्या था, रेड था, रेड आना चाहिए था, रेड नहीं आया, रेड अगर नहीं आया पिंक आ गया, तो F1 जनरेशन दोनों के बीच का है, ठीक है। इस चीज को लिख रहे हैं, देखो मैं लिखता हूं, इसको देखो मैं लिख रहा हूं। इनकंप्लीट डोमिनेंस का मतलब है नन ऑफ दी टू एलील ऑफ वन जीन लोकाई इज कंप्लीटली डोमिनेंट, पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं है, कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं है, पूर्ण रूप से पूर्ण तरीके से डोमिनेंट नहीं है। F1 जनरेशन डू नॉट रिजेंबल एनी वन ऑफ द पेरेंट, जबकि हमने पढ़ा था डोमिनेंस में एक से रिजेंबल करता था, पेरेंट एंड इंटरमीडिएट ऑफ बोथ पेरेंट। ये लिख दी आपकी परिभाषा। पहला सवाल जो आपके दिमाग में आना चाहिए, F1 मान लो पिंक है, पहला सवाल क्या मिक्सिंग हुई, क्या मिक्सिंग हुई, किसकी मिक्सिंग हुई? पिंक आने के लिए कैपिटल आर और स्मॉल आर साथ में थे, क्या ये मिक्स हो गए? क्या हम कहेंगे नहीं, नो मिक्सिंग। प्रूफ, कोई मिक्सिंग नहीं हुई, नो मिक्सिंग ऑफ फैक्टर या जीन। प्रूफ क्या है, सबूत क्या है? सबूत है इन F2 रेड एंड व्हाइट फ्लावर अपीयर अगेन, दोबारा आए तो। इतनी बात में कोई डाउट बताओ? ठीक, बहुत बढ़िया। आगे देखो भाई, ये गुड नाइट वाले जो है ना, ये जिंदगी में मच्छर उड़ाएंगे गुड नाइट की कॉइल लगा के, ये गुड नाइट वाले ना मच्छर उड़ाएंगे दिन भर, मानते तो है नहीं, ठीक है। आगे देखो भाई, अब आ जाओ जरा, ये एग्जांपल है। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि F1 में फिनोटाइप एक आया, तो ऐसा तो नॉर्मली होता भी है, जीनोटाइप भी एक है, लेकिन F2 में देखो फिनोटाइप कितने आए? नॉर्मल में तो आते हैं बेटा, डोमिनेंस में आते हैं कितने? 2, यहां 3 आ गए। यही डिफरेंस है, ये अंतर है बेटा, अंतर पहचानो, अंतर पहचानो, ये डिफरेंस है, 3 फिनोटाइप आना। अगर ये नहीं पहचान पा रहे हो तो मेंडल की आत्मा को दुख पहुंचेगा तुमसे बहुत ज्यादा, उन्होंने इतना काम किया, तुमने आत्मा दुखा दी उनकी। तो फिनोटाइप 3 है बेटा, फिनोटाइप कितना आ गया? 3 आने का। अब यहां देखो भाई, F2 फिनोटाइप 3, समझ लो ध्यान से। अब जरा देखो इसमें 3 कौन से? रेड, रेड कितना, रेड कितना 1/4, 4 में से 1। पिंक कितना 2/4, ठीक है, और व्हाइट कितना 1/4। तो यहां पर मुझे आज पता चला कि फिनोटिपिक रेशियो मेरे पास 1:2:1 आई है, देख पा रहे हो, जो कि जीनोटाइप की रेशियो के बराबर आएगी, क्योंकि जीनोटाइप यही आएंगे आपके 1/4, 2/4, 1/4, तो ये जीनोटाइपिक रेशियो के बराबर आ जाएंगी। ये रेशियो ये आ गई। अगर आप ध्यान से सोचो, अगर आपको स्टार्टिंग के रिजल्ट याद हुए हो, शुरुआत में रिजल्ट याद करवा रहा था, चिड़िया नहीं मार रहा था मैं इसलिए याद करा रहा था अपने दिमाग में, डोमिनेंस का रिजल्ट बिठा लो। तो डोमिनेंस में फिनोटिपिक रेशियो 3:1 थी, यहां फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 है और जीनोटिपिक रेशियो के बराबर है। तो इसका मतलब आप क्या-क्या बात याद रखोगे इनकंप्लीट डोमिनेंस में? पहला पॉइंट, क्या-क्या बात पॉइंट टू रिमेंबर? पहला पॉइंट, इनकंप्लीट डोमिनेंस में F1 दोनों में से किसी से नहीं मिलता, ठीक है। दूसरा पॉइंट ध्यान सुनो बेटा, दूसरा पॉइंट नहीं समझा के कुछ लिखा है, समझ आ गया नहीं, मैं दोबारा समझाऊंगा, मैं नहीं मानने का। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि फिनोटिपिक रेशियो जो है वो 3:1 नहीं आती है, 1:2:1 आती है। और जैसे कि टेस्ट क्रॉस में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम आती है, तो वैसे ही मेरे पास यहां पर फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम आई है। तो क्या फर्क आया बेटा इनकंप्लीट डोमिनेंस में? फर्क ये आया, ध्यान सुनो बेटा, ये टेस्ट क्रॉस का टाइम ही है, फर्क ये आया बेटा, फर्क ये आया, क्लियर, फर्क ये आया, ध्यान सुनो बेटा, फर्क ये आया कि फिनोटिपिक रेशियो बदल गई। तो अगर आप टेस्ट क्रॉस में ये सॉरी कह रहा हूं, इनकंप्लीट डोमिनेंस में ये बात आप समझ सकते हैं कि F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो
यही तो डेविएशन हुआ, इज नॉट 3:1, इट इज 1:2:1। ठीक है, एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों बोला? क्योंकि दोनों में से कोई भी पूरी तरीके से डोमिनेट नहीं था जब साथ में आए, पिंक कलर आया। ठीक है, इसलिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोला। क्लियर? हाँ, और हम लिख रहे हैं, बिल्कुल लिख देता हूं बेटा, फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो। ठीक है, बहुत सही। अब ये पूछ रहा है पिंक कैसे आया, मैं कह रहा हूं फिर रेड कैसे आता था व्हाइट के होते हुए। आप समझो ध्यान से, प्रोटीन का इंटरेक्शन है, प्रोटीन की बातें हम आगे करेंगे, इसको हम प्रोटीन पे बात करेंगे। इतनी चीज समझो ध्यान से। अब यहां से आपको एक चीज और समझ आनी चाहिए बेटा, जो मैं यहां लिखने वाला हूं वो समझ आ जाए बस आपको। देखो, एक बात और समझ आ जानी चाहिए आपको, क्या मैं बता देता हूं आपको, इसके एग्जांपल समझ आनी चाहिए बेटा। देखो मैं दो एग्जांपल लिख रहा हूं, एक एग्जांपल और लिखते थे, मैं उसको अब चाहते नहीं हम कराना, तो नहीं करना आपने। एक प्लांट है जिसका नाम 4 o'clock प्लांट है, इसी को मिराबिलिस जलापा कहते हैं ना। मिराबिलिस जलापा उसका साइंटिफिक नाम है, मिराबिलिस जलापा ये साइंटिफिक नाम है। ठीक है, सेकंड एक फ्लावर है जिसे हम डॉग फ्लावर कहते हैं, है ना, उसकी शेप डॉग जैसी होती है, या स्नैप ड्रैगन कहते हैं, या इसी को एंटीरीनम कहते हैं, एंटीरीनम मेजस। इन दोनों में कॉमन क्या है कि इनमें 3 तरह के फ्लावर मिलते हैं, 3 टाइप ऑफ फ्लावर इन F2। बेटा एग्जांपल है ये, एग्जांपल रेड, व्हाइट और पिंक, ये कॉमन है। ठीक है, क्लियर? हाँ, कुत्ता फूल कह रहा है बच्चा, बहुत शानदार। ऐसे समझदार बच्चे बेटा देश के अंदर अलग ही टाइप की मतलब वो हैं, लोग हैं, और ये कुछ दिन में हो सकता है नई स्पीशीज बना दें हमारे यहाँ। ठीक है, फिर उन्हें हम मतलब स्पेशली एक अलग आइलैंड बना के देंगे, वहीं रखेंगे। ठीक है, वो आइलैंड हो सकता है हम मतलब किसी स्पेशल जगह पे बनाए, ठीक है, उन बच्चों के लिए। मानेंगे या नहीं? हाँ चलो, ठीक है, यहां तक ठीक हो गया मेरे को लग रहा है। यहां तक आगे बात, एक और हम एग्जांपल लिखते थे, एंडुलेशन फाउल। लिखना चाहो लिख लो, पर मत लिखो, आएगा नहीं। जो मेरे को बेटा मैंने मैसेज भी देखा टेलीग्राम में, बच्चे ने बोला सर 2-3-5% एक्स्ट्रा बढ़ा दो, मैं करा दूंगा। और जैसे लगेगा मुझे सेकंड चैप्टर का भी एक एक्स्ट्रा लेक्चर डाल सकता हूं, पर ये उनके लिए जिनके स्टेट बोर्ड में एक्स्ट्रा आता है, उन्हीं के लिए है। जो सीबीएसई फॉलो करेंगे, आईसीएसई में भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा आता नहीं है, इतने से चल जाता है। ठीक है, वो कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे चलेंगे भाई। हाँ, आगे आ जाओ, कोडोमिनेंस आ जाओ। कोडोमिनेंस बता रहे बेटा, जल्दी देखो कोडोमिनेंस क्या। व्हाट इज कोडोमिनेंस? को का मतलब सह, डोमिनेंस क्या होता था? प्रभावितता। हाँ, हिंदी में बता दिया। चलो आगे चलते, कोडोमिनेंस देख लो भाई। ठीक है, आओ जल्दी आओ, कोडोमिनेंस को समझते हैं। देखो कोडोमिनेंस क्या होता है। कोडोमिनेंस में बहुत सारे बच्चे एक मतलब क्रांतिकारी परिभाषा डेफिनेशन लिखते हैं। तो क्या लिखते हैं? वही लिखते हैं, बोथ एलील ऑफ वन जीन लोकाई इज डोमिनेंट। ऐसी एक क्रांतिकारी परिभाषा लिखते हैं जो कि गलत होती है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है कोडोमिनेंस का मीनिंग क्या होता है, सुनना ध्यान से। मान लो, ध्यान से देखो बेटा, मान लो ये मेरे पास एक जीन है जिसका नाम कैपिटल ए है, इसका नाम स्मॉल ए है। ये दोनों जो प्रोटीन बना रहे हैं, ये दोनों पूरी तरीके से खुद को दिखा पाए, मतलब कैपिटल ए भी पूरी तरीके से दिखा पाए, स्मॉल ए भी पूरी तरीके से दिखा पाए। अगर दोनों पूरे तरह से खुद को दिखा पाएंगे तब उसे कोडोमिनेंस बोलते हैं। बेटा देखो, अगर मैं बोलूं कि बोथ एलील इज डोमिनेंट, ये डेफिनेशन क्यों गलत है? क्योंकि दोनों डोमिनेंट नहीं हो सकते। मैं कहूं आपको एक मार्कर लूं और इसके साथ मैं कहूं ये दोनों बड़े हुए हैं, तो दोनों बड़े कैसे होते हैं? जब एक छोटा होगा तभी तो दोनों बड़ा होगा। हाँ, अगर मैं कहूं दोनों एक्सप्रेस करते हैं, दोनों अपनी प्रोटीन पूर्ण रूप से दिखाते हैं, तो उसे कोडोमिनेंस कहते हैं। तो कोडोमिनेंस की जो गलत परिभाषा, गलत डेफिनेशन है कि बोथ एलील ऑफ वन जीन लोकाई इज डोमिनेंट, गलत। आपको लिखना है, ये गलत है बेटा, आपको लिखना है बोथ एलील ऑफ वन जीन लोकाई is able to express completely, able to express पूर्ण रूप से, completely। ये एग्जांपल, ये हमारे पास क्या है? कोडोमिनेंस की डेफिनेशन है। मतलब दोनों एलील की प्रोटीन अपने आप को दिखा पाएंगे। अगर एक दिखा पाए डोमिनेंस, दोनों ही ना दिखा पाए ठीक से, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और दोनों पूर्ण रूप से फुल दिखा पाए तो दैट इज कोडोमिनेंस। ये डिफरेंस है। क्लियर? सही है? ठीक है, ध्यान पटेल ना माने तो फिर, है ना, पढ़ने पे ध्यान दे ले। दिक्कत ये तुम्हारा नॉमेनक्लेचर हो जाता है जब तुम पैदा होते हो, और हरकतें तुम्हारी ठीक नहीं है। तो नॉमेनक्लेचर में क्लास 11 में पढ़ाता हूं, द बेस्ट नॉमेनक्लेचर इज व्हेन यू प्लेस इन अ कैटेगरी। जब तुम डॉक्टर बन जाओ तो घर वाले तब तुम्हारा नाम रखना चाहिए, उससे पहले तो लोकल नेम से बुलाना चाहिए। जैसे तुम्हारे मॉर्फोलॉजिकल फीचर होते हैं, काले वाले को कालू बोल दो, है ना, सफेद वाले को भालू बोल दो, है ऐसा कुछ। बेटा मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, काम पे ध्यान दो, पढ़ाई पे ध्यान दो, कोई कुछ भी लिखा है चैट में। ठीक है, हाँ बेटा, मतलब हम देखते हैं पेरेंट्स वाले तो सोचते हैं, बहुत पेरेंट्स होते हैं बहुत ही उज्जवल भविष्य इसका, ऐसा उज्जवल लग देते हैं ना, ऐसा थोड़ी होता है। अब मेहनत करो ना, अब तो आप या 12th में हो, अभी भी ऐसी बातें कर रहे हो। ठीक है, हाँ सही है। चलो आप कोडोमिनेंस का एग्जांपल देखते हैं। कोडोमिनेंस का एग्जांपल देखते हैं, बहुत शानदार। ठीक है, क्लियर? बेटा मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मैं मतलब 2016-17 में एक बैच पढ़ा था मेडिकल का, बहुत शानदार बैच था, बहुत सारे बच्चे अच्छे थे। वहां पर क्या था, जो ये टाइम था जून वगैरह, यहां पर कुछ बच्चे बहुत ही शानदार मेहनत कर रहे थे। उनमें से कुछ एक अचानक से निकल के आते हैं, जो आखिरी में बहुत एफर्ट शो करते हैं और सिलेक्शन में ले जाते हैं, रैंक ले जाते हैं। ये वो टाइम है, मैं बता रहा हूं आपको। तो वो बच्चा बेटा नॉर्मली मुझे लगता है इसका सिलेक्शन होगा कि नहीं, लेकिन वो इतना एफर्ट किया, इतना उसने एफर्ट उठाया अपना, कि वो मौलाना जाम में पढ़ रहा है इस वक्त। तो मैं सिर्फ आपको ये बोलना चाह रहा था, मैं बेटा नॉर्मली नहीं बोलता हूं कि मेरे बच्चे यहाँ, इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ नहीं रहे। बहुत सारे मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं बोलने का, क्योंकि वो बन गए, हम आपको बना रहे हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं, है ना। तो आप ये चीज समझो बेटा, हमें क्या करना है, आपको एफर्ट के लिए बता रहा हूं कि ये टाइम है जब एफर्ट इंक्रीज करना। अगर कर पाए तो सिलेक्ट हो जाओगे, कुछ कर लोगे, बहुत शानदार। ठीक है, अभी है टाइम, बहुत टाइम है और बहुत आपके अंदर पोटेंशियल है। यही टाइम होता है जिसमें एफर्ट बढ़ाता है बच्चा, दिन रात झोंक देता है, खुद को कर पाता है बेटा। तो हम तो आपको सिर्फ ये कह रहे हैं, एज अ गार्जियन हम रास्ता दिखाएंगे, चलना आपने, क्योंकि हम बेटा रास्ते ही हैं, मतलब हम मंजिल नहीं, हम सिर्फ रास्ते हैं, टीचर रास्ते होते हैं। ठीक है, क्लियर? से ज्यादा कुछ नहीं होता। ठीक है, चलो भाई कोडोमिनेंस नहीं आया, एक बार एग्जांपल से दिखा रहा हूं। ठीक है, क्लियर? आ जाओ भाई। ठीक है, देखो बेटा, देखो ध्यान से सुनो। ठीक, आगे देखो, कोडोमिनेंस को एक बार एग्जांपल से समझाता हूं। देखो इसका एग्जांपल मेरे पास बेटा, हमारे पास ब्लड ग्रुप एग्जांपल है, इससे समझोगे तो आपको 2 मिनट में आ जाएगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप एक एग्जांपल है। ठीक है, क्लियर? ब्लड ग्रुप एग्जांपल है बेटा। ठीक है, क्लियर? ब्लड ग्रुप एग्जांपल है। तो ब्लड ग्रुप कैसा एग्जांपल है, एक बार इसके लिए बात करते हैं बेटा, ध्यान से सुनना। ब्लड ग्रुप जो है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, ब्लड ग्रुप एग्जांपल है हमारे पास। जो ब्लड ग्रुप होता है उसमें एबीओ टाइप लिखते हैं।
हमारे पास जो ब्लड ग्रुप होता है बेटा उसमें एबीओ टाइप लिखते हैं, ये इसका एग्जांपल है और मैं आपको कुछ चीज सिखाने जा रहा हूं वो समझना ध्यान से। देखो हमारे पास क्या होता है ब्लड ग्रुप में, इन ब्लड ग्रुप हमारे पास एक जीन लोकाई होती है, जीन आई होती है। जीन आई प्रेजेंट है, उसकी 3 एलील होती है, ध्यान से सुनना, उसकी 3 एलील होती है। एक स्मॉल आई होती है, एक होती है मेरे पास आई के ऊपर ए, और एक होती है मेरे पास आई के ऊपर बी। ये 3 एलील है इसकी। मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे पास एक जीन लोकाई है, ध्यान सुनेंगे बेटा, मेरे पास एक जीन लोकाई है जो ब्लड ग्रुप में एबी ओ ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करती है। ब्लड ग्रुप की बात कर रहे हैं, उसमें मेरे पास 3 जीन होती है। एक स्मॉल आई लिख दिया मैंने, एक आई ए लिख दिया और एक आई बी लिख दिया। हमने उसको कहते हैं जीन आई की 3 फॉर्म है मेरे पास। जीन आई की 3 फॉर्म कह रहा हूं मैं, स्मॉल आई, आई ए, आई बी। अच्छा आप हमेशा याद रखो, मैं किसी भी कैरेक्टर को कैपिटल टी स्मॉल टी से तभी रिप्रेजेंट करता हूं जब उस पूरे उस कैरेक्टर के लिए सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी है पॉपुलेशन में, या तो टॉल या ड्वार्फ। मान लो आंख की कलर ब्लैक है, ब्लू है, ब्राउन है ना, ब्लू आंखें है ना, ब्राउन, ठीक है, सही है, क्लियर। तो ब्लैक, ब्लू, ब्राउन, सही, और भी कई कलर, ग्रे कलर की आंखें हो गई। तो क्या मैं यहां कैपिटल और स्मॉल वर्ड यूज कर सकता हूं, कैपिटल बी स्मॉल बी, क्योंकि ये तो 4 कैरेक्टर हो गए। सो एक कैरेक्टर की 4 फॉर्म हो गई, इसमें तो कैपिटल स्मॉल से चलेगा नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, नीचे बेस लिखते हैं और ऊपर देखो, नीचे ऐसे बेस लिखते हैं, उसके ऊपर एक वर्ड लिख देते हैं, सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं इसे। नीचे लिखकर ऊपर लिखोगे, इसे सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। जब मेरे पास काफी सारे कैरेक्टर होते हैं उनको दिखाने के लिए, मतलब जैसे मान लो अगर प्लांट हाइट में सिर्फ टॉल और ड्वार्फ है तो उसे कैपिटल टी स्मॉल टी से दिखा सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास आंख के कलर में मेरे पास कैपिटल बी स्मॉल बी ऐसे करके है तो मैं उसको नहीं दिखा पाऊंगा उस तरीके से। तो मैं क्या करूंगा बेटा, उसमें फिर अलग तरीका है दिखाने का, उस तरीके से मैं शो नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे कुछ और सिंबल यूज करने पड़ेंगे, जैसे कि यहां पर किया गया। 3 अलग अलग एलील है एक लोकाई में, एक लोकाई में 3 एलील है। ये 3 एलील कैसे हो सकती है, होमोलोगस में तो 2 ही हो सकती है। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहा हूं, मान लो मेरे अंदर 2 है, कोई आपके अंदर अलग 2 है, लोकेशन सेम है। तो आई ये क्या है बेटा, ब्लड ग्रुप के लिए बात कर रहे हैं। इतनी बात समझ में आ रही है, आगे समझाने जा रहा हूं, ठीक है बेटा। सुपरस्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे ये बेस लिखा है ना इसके ऊपर, ठीक है, यहां तक समझ में आ रही बात, ठीक है। सुन लो ध्यान से बेटा, सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूं मल्टीपल एलील की डेफिनेटली बात करो, मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं। जीन आई की 3 एलील बता दी मैंने। ये क्या करती है बेटा, सुन लो ध्यान से। जीन आई शुगर पॉलीमर फॉर्म करती है ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी, ठीक है, क्लियर, सरफेस ऑफ आरबीसी। बेटा एक बार रिपीट करूंगा, एक बार समझना, ट्रिप्लॉइड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ ये बात कर रहा हूं। अगर आपको नहीं समझ में आई तो एक बार देख लो। मान लो ये ऑर्गेनिज्म ए है, ये ए ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर मैंने मान लो ऐसे लिख दिया आई ए लिख दिया और यहां स्मॉल आई लिख दिया। ये ऑर्गेनिज्म बी है, समझना ध्यान से, ये आप मान लो ये ऑर्गेनिज्म बी है, तो इसमें मैंने क्या किया, आई ए, आई बी और स्मॉल आई लिख दिया। तो ये मान लो 5th क्रोमोसोम का पेयर है, ये भी 5th का है। तो मैं कह रहा हूं कि ऑर्गेनिज्म ए और बी में 5वें क्रोमोसोम पे 1, 2 और 3 अलग अलग टाइप की एलील है, तो 5वें में सेम लोकाई हो गई ना, लेकिन ऑर्गेनिज्म अलग अलग हो गया। तो हम ये कहते हैं कि ऐसा होता है, मतलब कि अगर एक से ज्यादा हो तो मुझे सिंबल अलग इस्तेमाल करने पड़ते हैं। अभी आप पहले ब्लड ग्रुप पे फोकस करो। कोडोमिनेंस का एग्जांपल ह्यूमन का ब्लड ग्रुप है, और ह्यूमन के ब्लड ग्रुप में मैं कह रहा हूं कि जीन आई की 3 फॉर्म होती है, वो मैंने लिख दी, स्मॉल आई, आई ए, आई बी। अब जरा ब्लड ग्रुप के बारे में समझने की कोशिश करना, अगर आएगा तो बहुत ही शानदार रहेगा। देखो एक ब्लड ग्रुप होता है ए जो मैं ऊपर ब्लड ग्रुप लिखा हूं बेटा, ब्लड ग्रुप, एक ब्लड ग्रुप होता है ए, उसमें क्या क्या एलील हो सकती है बेटा, एक हो सकती है आईए के साथ आईए और एक हो सकती है आईए के साथ स्मॉल आई। 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप समझो ध्यान से। एक ब्लड ग्रुप ए है, उसमें किस तरीके से उसका जीनोटाइप हो सकता है, मैं जीनोटाइप लिख रहा हूं, समझना ध्यान से। ए ब्लड ग्रुप का क्या मतलब है, देखो ये आरबीसी है मेरे पास, आरबीसी के सरफेस पर इस तरीके का शुगर पॉलीमर बना हुआ है, दिस इज शुगर पॉलीमर। ये एक शुगर पॉलीमर बना है, इसे ब्लड ग्रुप ए कह रहे हैं, शुगर पॉलीमर। और ए ब्लड ग्रुप कैसे आता है, जब आईए के साथ ये एक एलील है, दूसरी एलील भी आईए हो और आईए के साथ स्मॉल आई हो, इस केस में ये शुगर पॉलीमर ऐसा आता है। मान लो ब्लड ग्रुप बी है, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं आईबी और आईबी के साथ स्मॉल आई। तो उस केस में आरबीसी के सरफेस पर डिफरेंट टाइप का शुगर पॉलीमर होगा, आप देख सकते हो। मैं ये कह रहा हूं बेटा, ध्यान सुनेंगे। ब्लड ग्रुप क्या होता है, ब्लड ग्रुप क्यों होता है, एंटीजन की वजह से। नाउ व्हाट इज एंटीजन, एंटीजन किसी भी सेल या किसी भी कोशिका के सरफेस पर एक पहचान होती है। हमारे पास एंटीजन कैसे बनता है, अगर आपने सेल चैप्टर पढ़ा है तो वहां पर ऐसा बताया जाता है कि प्रोटीन हो सकती है, मतलब ग्लाइकोप्रोटीन हो सकती है, तो मतलब शुगर का कुछ पार्ट लगा हुआ हो सकता है। तो ये जो शुगर का पार्ट है अगर ऐसे वाला लगा है तो उसे ए ब्लड ग्रुप कहते हैं। ए ब्लड ग्रुप में ये शुगर पॉलीमर है और बी ब्लड ग्रुप में ऐसा शुगर पॉलीमर है। तो ए और ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप क्यों अलग है, क्योंकि उन पे डिफरेंट शुगर पॉलीमर है। तो मैं इस बात को लिख रहा हूं कि ऑन ए एंड बी ब्लड ग्रुप, अब इसमें कोडोमिनेंस क्या है वो तो देखो, डिफरेंट शुगर पॉलीमर, डिफरेंट शुगर पॉलीमर, क्लियर है, डिफरेंट शुगर पॉलीमर, ठीक है, क्लियर, ध्यान से सुनो। अगर मान लो मैं लिखता हूं एबी ब्लड ग्रुप, एबी ब्लड ग्रुप के लिए ये जीनोटाइप आएगा। अब जो मेरी बात नहीं समझ पा रहा है, एबी ब्लड ग्रुप का मतलब फिनोटाइप है, और अगर मैं आईए और आईबी लिख रहा हूं इसका मतलब ये जीनोटाइप है। तो ये जो मैंने लिखे हैं ये जीनोटाइप है, और ये जो मैंने लिखे हैं ये फिनोटाइप है। ये क्या है बेटा, मेरे पास फिनोटाइप है, आप समझो, ये मेरे पास क्या है, फिनोटाइप है, दिस इज फिनोटाइप, ठीक है। मान लो एक ओ ब्लड ग्रुप होता है, उसको स्मॉल आई कहते हैं। तो एबी ब्लड ग्रुप का मतलब है उसके सरफेस पर ए का भी शुगर पॉलीमर है और बी वाला भी शुगर पॉलीमर, आप देख पा रहे हो, दोनों तरह के शुगर पॉलीमर है। ये भी शुगर पॉलीमर आप देखो, ए वाला भी है और बी वाला भी है। ये कौन से वाला है, बी वाला, ये ए वाला। और मेरे पास ओ ब्लड ग्रुप में नो शुगर पॉलीमर। तो आपको ये समझ आना चाहिए कि जो एबी ब्लड ग्रुप है, दिस एबी इज एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, क्योंकि इसमें दोनों तरह का शुगर पॉलीमर है। रिपीट करूंगा, फिर से सुनो। हमारे पास क्या होता है बेटा, ब्लड ग्रुप में बहुत सारी टाइप होती है, एक आरएच पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव, एक टाइप हो गई। उसके अलावा हमारे पास और भी टाइप होती है बेटा, आरएच पॉजिटिव, आरएच नेगेटिव टाइप होती है। ऐसी एबीओ ब्लड ग्रुप टाइपिंग होती है, ठीक है। ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, सरफेस पर एक पहचान होती है एंटीजन के रूप में। हमने क्या लिखे, यहां फिनोटाइप लिखे। टोटल 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप हैं, ए, बी, एबी और ओ, ठीक है। इनके जीनोटाइप देखो, ए लाने के लिए दोनों होमोजाइगस या स्मॉल आई साथ में हो, बी लाने के लिए होमोजाइगस या स्मॉल आई साथ में हो बी के साथ, ओ एबी के लिए एबी आएगा, ओ लाने के लिए दोनों आई हो। तो ए के सरफेस पर ये शुगर पॉलीमर है, बी के सरफेस पर ये शुगर पॉलीमर है, एबी पर दोनों है। तो ये उदाहरण है कोडोमिनेंस का। कोडोमिनेंस का मतलब दोनों एलील ने, आईए और आईबी ने पूर्ण रूप से खुद को एक्सप्रेस किया, इस वजह से दोनों पर शुगर पॉलीमर आया, ठीक है। जब हम बोले तब तुम ना बोलो और ना पूछो, सुनो ध्यान से, मजा आएगा अगर सुन लोगे पूरा। जल्दी देखो,
सर्वेश गायकवाड़, कुछ ऐसी परिस्थितियों में सर के से पूछना अनुचित है ना? आप पूछ रहे हो मैं आई गो टू वॉशरूम, तो जाओ भाई, है ना? शुगर पॉलीमर इज एंटीजन। कुछ कह रहे हैं मॉम इज वेटिंग फॉर डिनर। बेटा अभी डिनर के लिए वेट कर रहे हैं, 6-7 महीने 8 महीने जब निकले, एग्जाम के पास आओगे, कुछ आता नहीं होगा तो फिर खाना खा लेंगे और बर्तन साफ करवाएंगे तुमसे, इसलिए पढ़ लो। हाँ, आप एनसीईआरटी पढ़ो, मैं रिपीट करूंगा आपसे। देखो क्वेश्चन क्या आया था नीट में, क्वेश्चन ये आया था कि ब्लड ग्रुप में कितने फिनोटाइप हैं? 1 2 3 4, 4 फिनोटाइप हैं। ब्लड ग्रुप में कितने जीनोटाइप हैं? 6। समझ में आ रहा है? हाँ, ठीक है, क्लियर है? हाँ सही है ना बेटा? आप समझो ध्यान से, आपको क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, ये सब नहीं है, सिर्फ एबी ब्लड ग्रुप कोडोमिनेंस का एग्जांपल है, ठीक है? क्लियर? आप देखो बेटा कितने जीनोटाइप आप देख रहे हो, 6 कैसे आ गए आप देखो ना खुद से, आप 6 कैसे आ गए देखो, 1 2 3 4 5 6, 6 जीनोटाइप हैं, फिनोटाइप 4 है, और एलील कितनी है? 3। एक साल क्वेश्चन आया था ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट डोमिनेंस, यस, ए और आई के सामने ए डोमिनेंट है आई पर, देख रहे हो, दिस आई इज डोमिनेंट और आई डोमिनेंस का भी एग्जांपल है ये। दूसरा कोडोमिनेंस का एग्जांपल ए और बी साथ में, मैं आपको लिख देता हूं यहां पर, ध्यान से देख लो, मैं लिख रहा हूं इस बात को, ठीक है? ठीक है, देखो बेटा ब्लड ग्रुप में 6 जीनोटाइप है, 4 फिनोटाइप है। फिनोटाइप का मतलब ए बी और ओ, जीनोटाइप का मतलब ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, यहां ये आ गया, फिर आई बी स्मॉल आई बी और स्मॉल आई 6 हो गए, ठीक है? क्लियर? ठीक है, अच्छा ऑफ चाहिए बेटा, बिल्कुल मिल रहा है, 2 सेकंड तो दो मुझे। ब्लड ग्रुप इज एन एग्जांपल ऑफ, किसका एग्जांपल है बेटा? ब्लड ग्रुप किसका एग्जांपल है? ब्लड ग्रुप एग्जांपल है फर्स्ट डोमिनेंस का। मतलब डोमिनेंस कैसे? आई ए और स्मॉल आई में ए आना, आई बी और स्मॉल आई में बी आना, को डोमिनेंस का एग्जांपल है। को डोमिनेंस का कैसे? ए बी, कब? आई ए और आई बी। अगर जिस बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा, ये फिनोटाइप है, ऐसे लिखना, और ये जीनोटाइप है, दिमाग खोलो अपना, ठीक है? हाँ, और तीसरा कुछ कह रहे हैं ट्रेंड करो मैसेज में कि छुट्टी कर दो, कहते बेटा नहीं ज्यादा नहीं पड़ा, बस लास्ट लाइन लिख रहे हैं, ठीक है? मल्टीपल एलील का, क्योंकि 2 से ज्यादा एलील है ना, भले ही पॉपुलेशन में देखने हो 2 से ज्यादा एलील है, मल्टीपल एलील का एग्जांपल है आई ए आई बी स्मॉल आई, ठीक है? क्लियर? ये क्वेश्चन आया था नीट में सेम, क्लियर? तो कोडोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या फर्क है? कोडोमिनेंस में दोनों पूरी तरह से एक्सप्रेस करती है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कोई एक एक्सप्रेस करता है, नहीं इनकम्प्लीट में दोनों ही नहीं करती और डोमिनेंस में करती है। तीनों को कंपेयर करके रखो, ठीक है? क्लियर? सही है ना? ठीक है, मान लो तुम घर पे हो, पापा ने कंटाप मारा डोमिनेंस, है ना, पापा और मम्मी ने हाफ हाफ मारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, और दोनों ने पूरा मारा कंटाप, तो फिर वो आ जाएगा कोडोमिनेंस। इस उदाहरण के साथ क्लास को बंद किया जाता है, ठीक है? ऐसा आपको मिल जाएगा डीपीपी, वो कर लेना, एक वो मिल जाएगा, क्या नाम है, वर्कशीट बना लेना, ठीक है? सही है ना? चलिए बहुत सही। और मैं उसी उम्मीद, बेटा मैं ऐसी टाइम पास नहीं कर रहा हूं, ये बातें लिखी हुई थी, मैं आपको दिखा देता हूं, जो बच्चे मजे ले रहे हैं। अभी एक्सप्लेनेशन पढ़ानी है मैंने बेटा उसकी, ये वाली बात पढ़ लेना, शुगर कंट्रोल वाली, शुगर पॉलीमर वाली यहां लिख रही है, ठीक है? हाँ, एक वो चीज पढ़ानी है, व्हाई जीन इज डोमिनेंट और रिसेसिव, वो पॉइंट इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बाद जो एनसीईआरटी में लिखा वो पढ़ाना मैंने। चलिए भाई बाय, ठीक है, थैंक यू सो मच, पढ़ाई करो, है ना? याद रखना मेरी बात बेटा, अब जो सबसे बड़ी मोटिवेशन आती है इन बातों से नहीं आती, आपके पेरेंट्स से नजर मिलाना। अगर आप अभी मिला पा रहे हो और एग्जाम पास आएगा तो नहीं मिला पाओगे, तो इसका मतलब आपने पढ़ाई नहीं की, तो ये ध्यान रखना और प्लीज पढ़ाई करो, ठीक है बेटा? थैंक यू, बाय।